अजामिल की पत्नी से, बेटी बिना भगवान नाम स्मरण का तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमें मालूम है कि तू गर्भवती है, इसलिए तुम्हारा पुत्र अगर कोई होगा तो तुम उसका नाम नारायण रखना। ठीक समय पर उसका पुत्र हुआ। अब अजामिल को संत का प्रभाव आशीर्वाद था कि अजामिल को अपने पुत्र से, उस छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम हुआ। अब दिन रात नारायण खाओ, नारायण सो, नारायण घूमो, नारायण उठो, दिन रात उसके मुख से नारायण नारायण शब्द निकलने लगा। एक दिन की बात है कि वो जंगल में गया शिकार करने, वहीं पर उसकी मृत्यु आ गई और यमदूत आए और उसको आकर के बांध लिया, ले जाने लगे। तो अजामिल चिल्लाया, बोले बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब जैसे ही वो नारायण नारायण किया ना, उधर से भगवान विष्णु के दूत जा रहे थे, फट से उतर गए। अब उतर गए तो देखा एक काले काले कलूटे चार चार जमदूत खड़े हैं, उसको पकड़ के रस्सी में बांध करके मोटे रस्सी में खींच रहे हैं। बस गया तो जाते ही विष्णु के दूतों ने जम करके लगाया लात, और इतना कस के लात मारा कि सारे जम के दूत फेंका गए बाहर। बोले तुमने मुझे मारा क्यों? उसने बोला तूने मेरे हरि के दूत को, हरि के भक्त को क्यों पकड़ रहे हो? बोले मैं यमदूत हूं। तो विष्णु दूतों ने कहा मैं विष्णु दूत हूं, तुम्हारा दादा हूं। बोले हमारा यही काम है। बोले हमारा भी यही काम है। बोले क्या काम है तुम्हारा? मारना? बोले नहीं, जो हमारे प्रभु के दूतों को परेशान करता है उसको हम कूट देते हैं। हमारा मारना काम नहीं है, हमारे दूतों को जो परेशान करे हमारा काम उसको कूटना है। जल्दी भाग वरना कूट देंगे तुझको भी। तो यमदूतों ने कहा कि तो तुम हरि के दूत हो तो बताओ धर्म और अधर्म क्या है, इसकी पहले परिभाषा दो, तुम्हारी परीक्षा तो लेंगे ना। तो विष्णु दूतों ने कहा कि धर्म वही है जो तुम्हारा हृदय करने को कहता है, लेकिन उस कार्य को करने में डरता नहीं। उस कार्य को करने के पश्चात कोई पश्चाताप नहीं होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कर्म अकर्म और विकर्म। जो हमारा वेद कहता है, जिस कार्य को करने को कहता है वो धर्म है, और जिस कार्य को करने को हमारा वेद मना करता है, शास्त्र मना करते हैं, वो अधर्म है। यम के दूत भाग गए और जा करके महाराज धर्मराज के पास में फेंक दिया अपना सब कुछ, रस्सी बची। बोले महाराज हमारा हिसाब करो, हमको नौकरी नहीं करनी है। बोले हुआ क्या मेरे प्यारे तुझे? बोले हम कुट करके आए हैं। बोले कुट करके मतलब कुटा करके आए हैं? कुट करके नहीं, कुटा करके आए हैं। बोले किसने मारा तुमको? बोले विष्णु दूतों ने मारा। बोले क्यों मारा? बोले वो अजामिल को हम पकड़ के ला रहे थे, वो चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। तो यमदूत ने कहा कि चुप, दोबारा ये शब्द मत बोलना। नारायण एक बार जमदूतों ने कहा कि उसने बोला नारायण चुप, दोबारा मत बोलना पड़ना, हम भी कूटेंगे। बोले महाराज हमको क्यों कूटोगे, हमसे क्या गलती? बोले अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं ये नरक है, एक बार नारायण जो सुन लिया वो नरक से छूट के स्वर्ग में चला जाएगा, इसके कर्म का फल कौन भुगतेगा? नारायण नाम में तो इतनी प्रधानता है, इतना महान है कि एक बार कोई नारायण सुन लिया अथवा बोल दिया तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इन नरक वालों के पाप समाप्त करवाने हैं क्या? इसलिए नहीं बोलना नारायण। आज से सुनो, जो भी उनका हरि का नाम लेगा उसको तुम नहीं छूना। यमदूतों ने कहा कि महाराज लेकिन वो तो अपने बेटे का नारायण नाम ले रहा था। धर्मराज ने कहा कि अरे मूर्ख, वो अपने बेटे का, अच्छा उसने अपने बेटे का नाम अब रखा है और हमारे नारायण का नाम पहले से रखा हुआ है, तो सबसे पहला कौन होगा? हमारे नारायण होंगे ना। तुमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? इस तरह से नारायण के नाम से उसका मोक्ष होता है। अजामिल भगवान के लोक को चला जाता है मेरे प्यारे। अब एक समय की बात है कि इंद्र की सभा में देवराज इंद्र पहुंचे, देवगुरु बृहस्पति पहुंचे, परंतु देव योग से इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया। इस स्वागत से नाराज होकर के और महाराज देवगुरु बृहस्पति ने देवगुरु का पद छोड़ दिया।
तो देवताओं ने मिलकर के विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, लेकिन राक्षसों के मामा लगते थे विश्वरूप, तो देवताओं को लगा कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे विश्वरूप का एक लड़का था त्रिशिरा, वो 3 सिर से भगवान की स्तुति करता था। इंद्र ने जाकर के उसको मार दिया। उससे नाराज होकर करके और विश्वरूप ने एक वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, बहुत शक्तिशाली था, और उत्पन्न होते ही स्वर्ग पे चढ़ाई करके और इंद्र का की गद्दी छीन ली और सभी देवताओं को भगा दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के वृत्रासुर से कहा कि वृत्रासुर तुम मेरे राज्य को छोड़ दो। वृत्रासुर बोला पहले युद्ध करो। इंद्र युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए सभी देवता लोग मिलकर करके और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, भगवान शंकर भी गए। सब लोगों ने निर्णय किया, तो निर्णय यह हुआ कि विश्वरूप ने वृत्रासुर को नारायण कवच दिया था। नारायण कवच से वृत्रासुर को सुरक्षित कर दिया था, इसलिए वृत्रासुर किसी के मारे मर नहीं रहा था, क्योंकि नारायण। अच्छा देखो, जीवन में कभी भी अगर कोई संकट आ जाए ना, शारीरिक संकट आ जाए, तो नारायण कवच करो। कितने बड़े कठिन से कठिन दुख हैं, नारायण कवच से ठीक हो जाएंगे। कितने कठिन से कठिन रोग होंगे। कोरोना में बहुत हमने सुना है कि बहुत सारे संत जिनको कोरोना हुआ और जिन्होंने नारायण कवच का अनुष्ठान करवाया वो स्वस्थ हैं, और आज कथा भी कर रहे हैं। हमारे वृंदावन के ऐसे बहुत सारे व्यास लोग जी हैं, व्यास जी लोग हैं, जो आज नारायण कवच के प्रभाव से आज कथा कर रहे हैं। तो नारायण कवच से का पाठ करो, और नारायण कवच अगर तुम करते रहोगे ना, तो किसी भी प्रकार का तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्तियां नहीं आएंगी। सभी देवताओं ने मिलकर के फिर एक बार वृत्रासुर से युद्ध करने का प्रयास किया। तो उस युद्ध में एक बार तो वृत्रासुर ने पूरे इंद्र को ही निगल लिया। इस तरह से जब देवताओं को लगा कि वृत्रासुर नहीं मरने वाला है, तो दधीचि ऋषि के पास गए और दधीचि ऋषि से कहा कि प्रभु आप जो है अपना हड्डी प्रदान कीजिए। तो दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी, और वो भी हड्डी जिंदा, प्राण त्याग करके अपनी हड्डी देनी थी, लेकिन दधी ऋषि ब्राह्मण इतने तपस्वी और त्यागी होते हैं। दधी ऋषि ने जिंदा उनके दीमकों ने उनके शरीर को खा लिया, जिंदा खा लिया, प्राण समाधि भी नहीं लिया। और उसके बाद उसी हड्डी से वज्र बना, जो आज इंद्र का आयुध है। इंद्र को कहते हैं ना कि इंद्र का वज्र गिरा है, तो उस इंद्र का वज्र बना है। और वो वज्र लेकर के वृत्रासुर युद्ध करने गया, वृत्रासुर से युद्ध करने गए इंद्र। तो युद्ध में देखो वृत्रासुर भगवान का कितना बड़ा भक्त था, और नारायण कवच का कितना बड़ा प्रभाव था कि युद्ध में भी वृत्रासुर इंद्र और देवताओं को उपदेश दे रहा है, और युद्ध में उसने नारायण कवच का उपदेश दिया है देवताओं को। देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा, यह नारायण कवच से सुरक्षित है। कहते हैं सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वै शीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनन्तरात् कुर्मो हरिर्मो निर्यादशेषात्। सब प्रकार से महर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों से नमस्कार आदि न करके अपराध से। देखो एक बात का ध्यान रखना, हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म करते करते हम लोगों के बीच से हम लोगों से अपराध हो जाता है। उस अपराध को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में उसको सेवा अपराध कहा गया है, और 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। इन अपराध से आपको पुण्य तो नहीं मिलता बल्कि पाप लग जाता है। धर्म करते हुए 32 प्रकार के अपराध वृत्रासुर ने बताए हैं। ये 32 प्रकार के अपराध हैं। कौन कौन से अपराध हैं?
सबसे पहला सवारी पर चढ़कर और खड़ाऊ पहन करके भगवान के मंदिर में नहीं जाना। कोई गाड़ी पर होते हैं ना, देखते हैं ना लोग गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते प्रणाम करते हैं,